अ, अ, कैमरे केवल तीन ही लोगों के ऑन है। बाकी के लोगों ने भी कैमरे ऑन कीजिए। वीडियो ऑन रहा तो आप क्या गलती कर रहे हैं ये बता सकते हैं। थ्योरी में ठीक है, पर प्रैक्टिकल में वीडियो ऑन ही रहना जो अपेक्षित है। तो आज का हमारा यह प्रथम वर्ग, हम 7 से 8 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं हम, कि हमें 7 से 8 दिन में क्या करना है और हम प्रैक्टिकल वर्ग कैसा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप सबका परिचय जानना चाहूंगा। उसमें आप एक एक से माइक ऑन कीजिए और उसके बाद आपका नाम, आयु, आप क्या करते हैं और आपको कोई गोली है क्या, जैसा बीपी, शुगर, थायराइड, कौन सी गोली है क्या, उतना शॉर्ट में बता दीजिए। रविंद्र पूर्ण पात्रे, लातूर में ही रहता हूँ। 53 वर्ष की आयु है। या कोई बीपी शुगर की गोली नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, अभिनंदन आपको। 53 वर्ष में गोली नहीं है। स्नेहलता गोटमुकले, धाराशिव में रहती हूँ, 49 ईयर और हाउस वाइफ। कोई बोलिए। ओके। घोलप विष्णुमंतरम भाऊ, पाटोदा बीड। अच्छा, मेरी गोलब उम्र सर, 65। गोळी वगैरे आहे का सर शुगर कोणती? बीपी नाही आहे. ओके, थोडासा तुमचा व्हिडिओ बरोबर दिसत नाही, चेहरा दिसला तर बरं होईल. सर. नेक्स्ट. कपिल मोहम्मद शेवाळे, एज 33, नो बीपी नो शुगर, लातूर सर. ओके. कुलकर्णी योजना सूर्यकांत, लातूर, एज 35. सारिका विष्णु घोलप, बीड पाटोदा, उमर 35. गोळी वगैरे नाही ना कोणती मॅम? नाही. ओके. नेक्स्ट. ठीक है, तो अभी मैं मेरा एक अल्प परिचय करके देता हूँ। मैं भी लातूर में ही रहता हूँ। मैं पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पर योगा ये मेरी रुचि है और इसलिए मैं योगा में डिप्लोमा इन योगा टीचर किया हूँ। उसके बाद एमए योग शास्त्र किया हूँ और अभी भी मेरा मैं योग शास्त्र का शिक्षण जारी है मेरा। डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी एंड डाइटिस्ट ये कर रहा हूँ। एक रुचि बोल के मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। सूर्यवंशी सर के इससे मैं निशुल्क शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा, कोई ये नहीं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा वाचन का भी अवड़ है, रीडिंग का भी ये है। तो इसमें मैं अभी फिलहाल एक बुक पढ़ रहा हूँ कि स्टार्ट विथ वाई। अभी मेरा कैसा है, पेशे से मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आरटीओ में हूँ, इंस्पेक्टर। तो मेरा कैसा है कि रास्ता सुरक्षा पे बहुत से व्याख्यान होते हैं मेरे। तो हर व्याख्यान की शुरुआत मैं इसी से करता हूँ कि हमें हर चीज की शुरुआत ये वाई से करना चाहिए। वाई यानी क्यों। हर चीज के पीछे का यदि हम क्यों ढूंढना चाहे तो इसमें क्या होता है कि हमारी प्रगति होती है, हमारी उन्नति होती है। जैसा अभी हम यो आपको आज सवेरे क्लास करना था, क्यों यानी क्यों, क्यों ये आप ढूंढोगे तो इसके पीछे आपको हाउ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बोले तो क्यों ढूंढोगे तो हाउ, यानी आज सवेरे आपको क्लास करना है तो फिर
आपका हाउ यानी क्या कि आप क्या करोगे, रात में जल्दी सोओगे या अलार्म लगा के सोओगे, क्यों, तो आपको वो टाइम पे उठना है। तो हर चीज के पीछे का वाई ये ढूंढने का यदि आप ट्राई करोगे, प्रयत्न करोगे, तो डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तो ये किताब में यही दिया गया है। तो अभी ये वाई जो है, फाइंडिंग योर वाई, ये हमारे को हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमको ये उपयोगी होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कि हम योगा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। जैसे अभी आप ये मानिए कि आपके किसी भी शहर में आप देखिए, कौन से भी मेडिकल में चले जाओ या किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वहां पे भीड़ नजर आएगी। जैसे अभी लातूर वाले सब जानते हैं कि तोड़कर मेडिकल, इस मेडिकल पे आप कभी भी चले जाओ, आपको वहां पे भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का वाई ढूंढो कि वहां पे भीड़ क्यों नजर आ रही है, वाई, उसके पीछे क्यों भीड़ नजर आ रही है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि बीमारी की संख्या बहुत बढ़ गई है, बीमार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए वहां पे भीड़ नजर आ रही है। जैसे कि और अभी ये फिर उसके पीछे हम फिर वाई ढूंढेंगे कि बीमारी की संख्या क्यों बढ़ गई है। तो हमारा खान पान, आहार विहार, इस चीजों में बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है हमारे तरफ से, और उसके वजह से बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और मेडिकल हो या हॉस्पिटल हो, उस पे दिन ब दिन गर्दी बढ़ती जा रही है। अभी इसकी छोटी सी यदि हम आंकड़ेवारी बताई जाए, मैंने इसलिए आपको यह सब पूछा कि कितने लोगों को बीपी शुगर इसका है। तो इसकी एक छोटी सा सर्च किया मैंने, तो अपने भारत की कुल संख्या है 146 करोड़, और उसमें से तकरीबन 21 करोड़ लोगों को बीपी की गोली चालू है। शुगर के बारे में भी हम यदि ये किया जाए, तो तकरीबन 22 करोड़ लोगों को शुगर चालू है। अभी 22 करोड़ यानी 15% लोगों को, अपने भारत के कुल आबादी के 15% लोगों को बीपी और शुगर की टैबलेट चालू है। उसके बाद यदि हम आयु के इससे देखें, तो 70 करोड़ लोग अपने, ये 30 के ऊपर की उम्र के हैं। उसके हिसाब से यदि इसका परसेंटेज देखा जाए, तो तकरीबन 35% लोगों को बीपी और शुगर की गोली चालू है। तो अभी ये बहुत बड़ी संख्या हो गई है। हमको सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है कि इतने लोग रोज गोली ले रहे हैं। तो अभी ये रोज गोली ले रहे हैं, तो मेडिकल व्यवसाय वालों को तो अच्छा है ना। आप ये यदि ये कैलकुलेशन करो, तो रोज की एक गोली एक आदमी की प्रतिदिन भी पकड़ी जाए, तो रोज की इनकी 20 करोड़ से ज्यादा गोलियों का खप हो रहा है। कितनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है मेडिकल इंडस्ट्री। तो अभी इसको सुधारा जा सकता है। गोली लेके ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है कि आपको उस चीज की आदत होने वाली है। अभी आप देख लो, जैसा किसी को शुगर है, तो शुगर है तो वो क्या है कि पहले उसको छोटे पावर की गोली से शुरुआत होती है, फिर हल्लू हल्लू उसका पावर बढ़ते 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 जाएगा, और आखिर में वो इंसुलिन तक आएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि खाना खाने के पहले वो पेन टाइप एक इंजेक्शन रखे हुआ रहता है, वो लेते हैं, कहीं पे भी अपने मसल्स में इंजेक्शन लेते हैं, और उसके बाद ही खाना खा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्दैव है कि आपको खाना खाने के पहले आपके शरीर को वेदना देना पड़ता है, और वो खाना स्वीकारने के लिए अपने शरीर में कुछ केमिकल डालना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। इसके लिए हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, हमें हमारी दृष्टि ओपन करना चाहिए, और ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ योगा से ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। अभी मेरा भी, मैंने परिचय दिया, मेरी भी आयु 47 ईयर्स है, और हेरिडिटी, बाय हेरिडिटी मुझे बीपी और शुगर की बहुत ज्यादा शक्यता थी, क्यों, तो मेरे पिताजी को माता जी को दोनों की भी शुगर और बीपी की गोली चालू है। और ये बाय हेरिडिटी आता ही है, जैसा आपकी एज बढ़ती है वैसा आपको ये आना ही आना है। फिर भी मैं पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू मैं योगा का सराव करता हूँ। योग प्राणायाम, इस विषय में मैं बहुत ज्यादा जागरूक हूँ। और पिछले साल भर से तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका एक लिखित डायरी बना चुका हूँ, कि पूरा साल भर का मैंने रिकॉर्ड रखा हूँ कि मैंने कपालभाति कितने देर किया, अनुलोम विलोम कितने देर किया, इसका एक चार्ट ही बना लिया और उसमें पूरा नोटिंग किया। तो मुझे इसके रिमार्केबल रिजल्ट दिखे। तो वही मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ कि आप में से भी किसी को गोली है, तो वो डेफिनेटली कम हो सकती है। और जिसको गोली नहीं है, जैसा सर ने बताया, रवि सर ने, तो
बहुत ही अच्छी बात है कि गोली नहीं है, और वो गोली ना लगे इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो अभी योगा, हम योगा की शुरुआत करने के पहले ये देखिए कि अभी यही इसी योगा को दूसरी इंडस्ट्री ने, इसी हमारी हमारी बीमारी पे बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है, ये आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले मैंने बताया मेडिकल हॉस्पिटल्स, वैसे ही इसी योगा को ठीक करने के लिए आजकल अलग ट्रेंड जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, वो तो योगा को ही लेके उसको एक अलग स्वरूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं, और जो चीज आपको मुफ्त देनी चाहिए उसके लिए हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। कि अब देखिए कहाँ पे भी जुम्बा एरोबिक्स की फीस प्रति माह 2,000, 3,000, 4,000 इस स्वरूप में रहती है, इससे कम लेते नहीं है, और लोग भी उसे देते हैं। और यही चीजें योगा की ही चीजें, योगा के ही आसन आपको अलग तरीके से परोसे जाते हैं आपके थाली में। तो इसीलिए हमें योगा की ओर बढ़ना चाहिए। अभी ये जो बीमारियां हैं, 80% बीमारियां इसमें से हम घर पे ही क्योर कर सकते हैं। सबसे अच्छी मेडिकल कौन सी है? तो अपना किचन है। हम एक अलग से इस पे डाइट आहार विहार पे हम एक अलग से व्याख्यान लेंगे। मुझे विशेष रुचि है इसमें। तो डेफिनेटली सबसे अच्छा किचन मेडिकल अपना किचन है। किचन में कि आपकी हर एक चीज आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके टैबलेट्स बनाए जाते हैं और आपको महंगे दामों में बेचे जाते हैं। तो अभी आपकी शारीरिक प्रकृति उत्तम है या नहीं, ये चेक करने के लिए फिर लेबोरेटरी आ गई। फिर लेबोरेटरी में आप गए तो 10, 20, 50 हजार के आपको टेस्ट दे देंगे अलग अलग। तो मैं आपको एक 6 सिंपल टेस्ट बताता हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप अपनी अपने खुद का देख सकते हैं कि आपका शरीर कैसा है। तो इसमें एक 6 सिंपल टेस्ट मैं बताता हूँ, उसपे से आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपकी शारीरिक प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहली टेस्ट है कि आपको भूख कैसे लगती है। यदि आपको भूख अच्छी लगती है, इसका मतलब आपके लीवर की फंक्शनिंग अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। भूख अच्छी लग रही क्यों? तो किसी भी चीज अपने लीवर, अपने शरीर का लीवर यह अंग ऐसा है कि वो केमिकल की फैक्ट्री है। आपको भूख भी लगती है तो उसके जो एंजाइम्स है वो सब लीवर में बनते हैं और वो सीक्रेट होते हैं, तब आपको भूख अच्छी लगती है। नोटिंग करना है तो आप नोटिंग कर सकते हैं जैसे रवि सर कर रहे हैं। तो सबसे पहली टेस्ट है कि आपको भूख कैसे लगती है। आपको यदि रोज 2 से 3 वक्त, 2 वक्त भूख अच्छी लगती है, तो इसका मतलब आपकी शारीरिक प्रकृति अच्छी है, ये समझने को हरकत नहीं। और जैसा सूरज उगता है और सूरज ढलता है, वो दोनों वक्त भूख लगने का और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पावरफुल रहने का वही समय होता है। इसीलिए सवेरे के वक्त जो बोलते हैं कि सवेरे के वक्त का नाश्ता जो है वो बहुत हेवी करना चाहिए आपको। तो भूख अच्छी लगती है क्या, ये पहली टेस्ट हो गई। दूसरी दूसरी टेस्ट है कि आप शौच को जो जाते हो तो उसको कितना टाइम लगता है। एक प्राकृतिक नियम के हिसाब से जितना वक्त हमारे को टाइम मूत्र विसर्जन के लिए लगता है, उतना ही टाइम हमारे को शौच के लिए लगना चाहिए। पर आज के दौर में ऐसा हो गया कि शौच के लिए जाने के बाद बहुत से लोग आधा आधा घंटा अंदर बैठते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनकी वो खराब है, और यह बहुत बड़ी निशानी है कि तुम्हारा प्रकृति ठीक नहीं है। इसकी ये बहुत बड़ी निशानी है। ये दूसरा संकेत है कि आपकी प्रकृति अच्छी है या नहीं है। तीसरा संकेत कि आपको नींद कैसे लगती है। जैसा आपको बहुत अच्छी गहरी नींद लग रही है तो आपकी प्रकृति अच्छी है। और आप यदि सोने के बाद रात में अचानक आपको जाग आ रही है, थोड़ा सा बेचैनी से आप उठ रहे हैं, नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके आपके स्ट्रेस लेवल है, आपके दिमाग पे कुछ स्ट्रेस लेवल है और उसकी वजह से आप बार बार उठ रहे हैं। तो ये तीसरी टेस्ट है अपनी प्रकृति अच्छी है या नहीं है चेक करने के। उसके बाद फोर्थ जो टेस्ट है कि आप आपकी सांस लेके
उसे होल्ड करे, जिसे अपने योगा के इसमें या प्राणायाम के इसमें कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक कहते हैं। तो सांस आप होल्ड करके 30 सेकंड तक भी रुक सके तो आपके लंग्स, आपके फेफड़े अच्छे हैं। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम ये छोटे छोटे टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि हमारी प्रकृति अच्छी है या नहीं। पांचवी टेस्ट आप ये देखिए कि आप कहीं पे भी जाए तो आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए, और एक 40 से 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यदि आपको आपकी सांस नहीं फूल रही है, यदि आपको धाप नहीं लग रही है, तो समझ जाइए कि आपका हार्ट आपका अच्छा काम कर रहा है। अभी यही हार्ट के टेस्ट के लिए हॉस्पिटल्स में हजारों रुपए लिए जाते हैं, पर ये सिंपल टेस्ट आप खुद भी करके देख सकते हैं। आपको खाली आपकी निरीक्षण क्षमता बढ़ानी होगी। हमारी बॉडी हमारे को हर चीज के लिए संकेत देती है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अभी कोई बीमारी भी हो रही है तो अचानक नहीं होती, अचानक हमारे शरीर में कोई बदल नहीं होता है। वो बदल बहुत ग्रेजुअल, हल्लू 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 होता है, पर वो हमारे को नजर नहीं आता है, हम उस पर हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है। जैसे आपने छोटे बच्चे देखिए, छोटे बच्चे अपने छोटे से बड़े कब हो गए अपने को पता नहीं चलता, पर अचानक कोई 15 साल बाद देख रहा है तो क्या बोलता है, अरे कितना बड़ा हो गया है बोल के। पर हमारे को ध्यान में नहीं आता कि हमारे बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, हमारे नाखून है, सर के बाल है, हल्लू हल्लू ग्रेजुअल कब बड़े हो रहे हैं, ये हम हमारे को नोटिस नहीं होता, पर होते हैं वो। तो वैसे ही बीमारियों के बारे में कि वो बीमारियां भी हल्लू हल्लू कैसे बढ़ती है हमारे को पता नहीं चलता है, पर वो बीमारियां बढ़ती है, उसकी अपने को शरीर कुछ संकेत देते हैं। अब देखिए सर्दी खांसी कुछ भी होने के पहले हमारे को थोड़े से उस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं और उसके बाद वो एग्रीवेट होते हैं। तो इसीलिए हमारे को टाइमली ये सब चीजें करनी चाहिए। अभी मैंने कितने 5 चीजें बताया था ना। हाँ, और पांच अब छठी चीज हमारे हेल्थ के बारे में कि बैठकर उठते वक्त, नीचे बैठकर मांडी घाल के बैठ के उठते वक्त हमारे को बगैर हाथ टेके तुम उठ रहे हो, जमीन पे फर्श पे बगैर हाथ टेके उठ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके घुटने अच्छे हैं, आपकी प्रकृति अच्छी है। क्यों, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापा जो है वो पैरों से शुरू होता है। आप देखिए कि एक पर्टिकुलर आयु के बाद लोग नीचे बैठने में असमर्थ हो जाते हैं, उनको कुर्सी पे बैठना पड़ता है, और फिर उस पे वो सोचते ही नहीं, वो बोलते ठीक है अभी मुझे बैठना नहीं आ रहा, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते और उसी के साथ चलते। जैसा शुगर के बारे में भी मैंने बताया कि मैंने बहुत से लोगों के देखा है कि उनको मैंने कन्विंस करने का ट्राई किया कि आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है, आप शुगर की गोली बंद हो सकती है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो बताते हैं कि नहीं अभी ये हमारे साथ ही जाएगा। ये यदि हम मानसिकता रखेंगे तो हम उसमें से कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए डेफिनेटली हमारे को हमारी मानसिकता पहले इंप्रूव करना चाहिए। और ये 6 टेस्ट जो मैं आपको बताया, इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे टेस्ट है। जैसे हमारे नाखून की तरफ यदि हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो पिंकिश टाइप लगा नजर आते हैं, पिंक टाइप, इसका मतलब आरबीसीज अच्छे है तुम्हारे। और यदि वही व्हाइट व्हाइट दिखे तो आपके इसमें ब्लड की कमी है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे टेस्ट है जो हम खुद घर पे ही कर सकते हैं, हमारे को कोई लेबोरेटरी में इसमें उसमें जाने की जरूरत नहीं उसके लिए। अभी वैसे मैं पेशे से इंस्पेक्टर हूँ और गाड़ियों का इंस्पेक्टर हूँ आरटीओ में। तो कैसा है कि मैं व्हीकल के रिलेटेड ही सब चीजें देखता हूँ। तो अभी व्हीकल का ही एक आपको उदाहरण बोलता हूँ कि जैसे कि एक पुरानी गाड़ी है, अभी आपके पास बहुत सी गाड़ियां होंगी भी, तो एक पुरानी गाड़ी और एक नई गाड़ी है। तो मुझे एक बात बताइए कि मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत कौन सी गाड़ी को आने वाली है? पुराने गाड़ी को ही आने वाली है डेफिनेटली। तो हमारा शरीर भी वैसे ही समझिए कि जैसा जैसा हमारा अभी एज बढ़ रहा है, हमारा मॉडल ओल्ड होते जा रहा है, तो वैसे वैसे हमारे को भी मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है। और यदि हम इसके पास ध्यान न दे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। जैसे देखिए, एक 15 साल पुरानी गाड़ी है और एक नई गाड़ी है कि आज ही शोरूम में से आई हुई, तो दोनों में वो डिफरेंस आने वाला। 15 साल पुरानी गाड़ी के पास यदि आप ध्यान न दें तो उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, कहाँ तो चल के वो पंक्चर हो जाएगी, कुछ तो इसका सस्पेंशन का काम हो जाएगा। तो यही सब चीजें हमारे बारे में होती कि हम यदि ध्यान न दे तो सस्पेंशन या हमारे घुटनों में कुछ दर्द आ जाएगा। ऐसे बहुत सी चीजें होती है। इसीलिए आप देखो कि अभी आपके जो बच्चे हैं 16-17 आयु के, वो कुछ भी खा लेने दो उनको डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी पाचन क्षमता जो है, पाचन तंत्र उतना मजबूत होता है। पर हमारा पाचन तंत्र, हमारे जो ऑर्गन्स है, वो धीरे 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 उनकी कार्य क्षमता कम होती। तो उनको उनके कार्य क्षमता में रखने के लिए और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे को योगा प्राणायाम ये चीजें करना ही चाहिए। डेफिनेटली योगा प्राणायाम से इनकी क्षमता बढ़ती है। अभी ये मैंने तो किताबें तो बहुत पढ़ी है, पर किताबों के अलावा मैं खुद पे अध्ययन कर रहा हूँ ये।
खुद पे अध्ययन कर रहा हूँ। और मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व की है कि योगा और प्राणायाम की जैसी विद्या मुफ्त में देने के बाद भी लोग इसमें उत्सुक नहीं, ये चीज लेने के लिए उत्सुक नहीं। तो उसी लिए हमें अभी योगा और प्राणायाम के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। और आप यदि घर में आप एक भी योगा और प्राणायाम को आप सीरियसली ले, तो मैं बताता हूँ कि आपके पूरे फैमिली की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ये मैं मेरे खुद पे से बोल रहा हूँ कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हूँ। तो मेरे पीछे हमारे पूरे फैमिली के 8 लोगों के, मम्मी पापा रहने दो या बेटे रहने दो, इनके सबके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। ये मेरा खुद का निरीक्षण है। तो इसीलिए ये अनुभव भी शेयर करके हम कल से सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। आपको पूरा एक 8 दिन में अपन पूरे हर एक आसन प्राणायाम हर चीज करेंगे। और उसके बाद के आने वाले 2 से 3 दिनों में, अभी कैसा ये बहुत से आसन है जैसे मैंने शेयर किया अभी। सर स्क्रीन शेअर करता येईल का? हा कर सकते सर. नाही, ते मी जे लिस्ट पाठवली ना, थोडस यांना स्क्रीनशॉट घेऊन टाकले असते यांनी, 6 त्या हा, स्लाइड्स करा पाठवल्या ना होत्या. करा ना मग. मला एकच मिनिट, मला अजून एवढं जमत नाहीये झूम मीटिंगचं. एकच हा, मिनिट. म्हणूनच शेअर आहे ऑप्शन बघा. अ, मोर वरती जावा. मोर 3 डॉट असणार त्याच्यावरती जा. तिथे शेअर नावाचा ऑप्शन आहे एक आणि मी ग्रुप वरती टाकलेला आहे सर्वांच्या. अच्छा, टाकलंय का? अच्छा ठीक है, हा, फिर ग्रुप शेयर, वरती हाँ टाकलेला आहे. हाँ, ठीक है ठीक है, फिर हा, शेयर करने पण की ती जरूरत गोष्ट नहीं. बघा, तुम्ही स्क्रीन वरती घेऊन सांगू शकता तरी. अ, एकच मिनिट, मला ते थोडस अजून जमणार नाही. हा, नाही, शेअर. सराव करायचा. पीडीएफ इमेज काय शेअर करायची किंवा स्क्रीन शेअर असं करू शकता तुम्ही तिथून. अच्छा, एकच मिनिट. मी करू का किंवा नाही, ठीक आहे ठीक आहे सर, तुम्ही शेअर केलं ना, काही हरकत नाही. हा काही ठीक हरकत आहे मी करतो. नाही. हा, तो इसमें ये वर्ग में हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। इसमें सूक्ष्म व्यायाम वैसे देखें तो 48 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, पर उसे थोड़ा कॉम्पैक्ट करके कम करके 18 से 20 इसमें मैंने ये किया है। और सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर आसन पे जाएंगे। आसन पूरे होने के बाद प्राणायाम पे जाएंगे, शुद्धि क्रिया भी कुछ लेंगे। और उसके बाद प्रति क्लास में हमको इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करता है, क्योंकि ये आसनों की संख्या बहुत ज्यादा है, हम रोज उतने आसन उतने सूक्ष्म व्यायाम तो रोज कर नहीं पाएंगे, और 1 घंटा उसके लिए बहुत कम रहेगा। तो उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि अलग अलग दिन अलग अलग कौन से आसन करना है। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपको रोज करने होते हैं, तो वो किस प्रकार से करना है हम वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें योगासन के आसन के लिए या प्राणायाम के लिए हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि टाइम, इसमें हमारे को टाइम कौन सा रहना चाहिए। कि अभी ये तो अपना वर्ग है, 8 से 10 दिन चलेगा, पर इसके बाद भी आप आयुष्य में जब भी प्राणायाम या ये किए तो ये इन चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले टाइम, टाइम ये हो सके उतना सुबह का टाइम लेना चाहिए। अभी इस सुबह के टाइम के पीछे भी हमारे को वाय ढूंढना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हर चीज के पीछे वाय ढूंढना चाहिए। तो सुबह के टाइम के सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें वातावरण शांत होता है। और प्राणायाम का अंतिम उद्देश्य ध्यान धारणा ध्यान समाधि की ओर जाना है। तो जितना शांत शांत क्लाइमेट रहेगा, जितना वातावरण शांत रहेगा, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। हाँ, ये आसन आसन आले, ये आप हो ना तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सर आपको शेयर कर देंगे। जैसे अभी ये खड़े स्थिति के आसन बताए हैं, तो इसमें 15 टाइप के आसन है। उसमें फिर प्रकार 1 2 ऐसे यदि मिलाए तो ये टोटल 22 से 23 प्रकार के आसन हो जाते हैं। तो हम ये पूरे पहले एक एक 1 बाय 1 पूरे एक एक स्थिति के आसन लेंगे, और अ, उसके बाद हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि इनको कैसा करना चाहिए हमें। ठीक है।
ठीक है, वही है ना। आप इन सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रुपवर टाकलेलं आहे, स्क्रीनशॉट घेण्याची आवश्यकता नाही आणि आता मी पीडीएफ करून स्क्रीनवरती घेतो आहे. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे सर. ते अजून काय मला झूमचं याचं प्रॅक्टिस नाही, त्याच्यामुळे लॉग आउट झालो होतो वाटतं मी. बोलता येईल व्यवस्थित. ठीक आहे. ठीक आहे सर. ठीक आहे सर, स्क्रीन काढून घेता का? मी काढू का स्क्रीन? ठीक हो, आहे. काढून घ्या, काढून घ्या सर. तो ये सभी इतने प्रकार के आसन हमारे को, सूक्ष्म व्यायाम आसन इतने प्रकार की कल से हम शुरुआत करेंगे. सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे और उसको आसन, आसन में भी 4 टाइप के आसन होते हैं. वैसे तो आसन बहुत टाइप के होते हैं, पर पोजीशन के हिसाब से उन्हें 4 प्रकार में बांटा गया है. जैसे बैठकर, खड़े होकर करने वाले आसन, शयन स्थिति यानी पीठ पर लेटकर करने वाले, और विपरीत शयन स्थिति. तो इसके हम पहले इसका पूरा एक-एक करके एक-एक स्थिति के आसन स्टडी कर लेंगे और उसके पश्चात हम उनका कॉम्बिनेशन लेंगे. तो अभी जो उसके लिए हमारे को जो मैं बता रहा था, जैसे कि समय ये हमेशा प्राणायाम के लिए, योगा के लिए ये सवेरे का प्रातः काल का समय होना चाहिए. क्यों? तो इस वक्त सबसे पहले जो वातावरण जो शांतता होती है वो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है. दूसरी चीज, वातावरण में ऑक्सीजन ये भरपूर मात्रा में होता है. यानी तुम किसी भी वक्त प्राणायाम करोगे तो उसका आपको लाभ तो मिलना ही है, 100% मिलना ही है. पर सवेरे के वक्त करोगे तो उसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं. इसीलिए हमारे को सवेरे के वक्त करना चाहिए. सवेरे के वक्त करने का तीसरा बेनिफिट ये है कि सवेरे के वक्त हमारा पेट खाली होता है. शौच से वगैरह निवृत्त होकर हम प्राणायाम योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं. पर यदि आपको सवेरे के वक्त टाइम मिला ही नहीं आप ये करने, तो आप शाम में भी ये कर सकते हैं. जैसा सूर्यास्त के समय आप ये कर सकते हैं, उसी वक्त भी वातावरण आह्लाददायक होता है. खाली उस वक्त आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके खाने भोजन में और योगा प्राणायाम करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए. यदि कुछ लिक्विड जूस वगैरह पिया है तो आधे घंटा 1 घंटे का गैप भी चल सकता है. पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है. अभी दूसरी चीज, प्राणायाम या योगा करते वक्त हमें किस दिशा की ओर मुंह करना चाहिए, ये सबसे जरूरी है. कि हमें प्राणायाम योगा करते वक्त हमें उत्तर की ओर मुंह करना चाहिए. हमारा मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए. और नहीं तो हम पूर्व की ओर भी कर सकते हैं, पर पश्चिम और दक्षिण दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए. उधर पश्चिम या दक्षिण की ओर करने से हमको बेनिफिट नहीं मिलेगी क्या? तो वैसा नहीं है, बेनिफिट मिलेगी. पर बेनिफिट्स को हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इसके लिए पश्चिम या पूर्व की ओर ही मुंह चाहिए. जैसा सूर्य नमस्कार करते वक्त हम सूर्य की ओर देख के, सूर्य नमस्कार नाम पे से ही समझता है कि हम सूर्य को देख के नमस्कार करके फिर हम ये करते हैं. तो उसका उद्देश्य ये होता है कि आप सूरज की रोशनी में कर रहे हैं तो सवेरे सवेरे आपको विटामिन डी भी मिलता है. और पूरब की ओर देख के हम करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक महत्व भी है. इसलिए सूर्य नमस्कार पूर्व की ओर देख के करना चाहिए. तो पूर्व और उत्तर ये दिशा आप देख लीजिए. आजकल हर एक इसमें कंपास आ गए, या सूरज किस दिशा से उग रहा है उसके बाएं साइड देख लिए तो वो नॉर्थ हो गए. नॉर्थ में आपका मैट, आपका मोबाइल उस हिसाब से एडजस्ट करके आप वैसा कर सकते हैं. दूसरी चीज बोलो तो अभी योगा के लिए आपका जगह कैसी होना चाहिए. तो जगह ये हमेशा स्वच्छ स्वच्छ होनी चाहिए. जैसा कि आप योगा करने बैठ गए, मेरा एक अनुभव शेयर करता हूँ. पीछे मैं लातूर में आया तब एक नए नए किराए के मकान में गया था. तो मैं सवेरे, मेरे जैसी आदत है वैसे मैं अपना योगा प्राणायाम करने बैठ गया और बाजू से गटर की बदबू आ रही. तो फिर वैसी स्थिति में आप क्या योगा कर पाओगे. तो
परिसर जो है आजू बाजू का वो स्वच्छ होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। जैसे आप बहुत सवेरे जल्दी उठ के भी यदि प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आप देखिए 6 साढ़े 6 बजे तक आप बाहर यदि प्राणायाम कर रहे हैं तो मच्छरों की बहुत तकलीफ होती है, बहुत मच्छर काटते हैं, तो वो हमारी जो प्राणायाम की विधि है उसमें वो डिस्टर्ब होता है। तो परिसर आपका ये स्वच्छ होना चाहिए, जगह शांत होना चाहिए, जहाँ पे आप कर रहे हैं वहां पे खिड़की दरवाजे अच्छे होने चाहिए, यानी हवा वहां पे खेलती होनी चाहिए। नहीं तो कैसा है कि अभी रात भर आप जिस कमरे में सोए वहां पे मॉस्किटो का कुछ चालू था और वहीं पे आप सवेरे प्राणायाम करने बैठ गए, तो ये बहुत गलत है कि वहां का वातावरण ऑलरेडी दूषित हुआ हुआ है और आप उसमें प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके शरीर पे इसके बैड इफेक्ट होना ही होना है 100%। वो तो आपको उससे लाभ तो नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। इसलिए आपको समय समय चूज करते वक्त भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जगह जो है वो समतल होनी चाहिए, जैसे ऊपर नीचे वाली जगह न हो। तो यानी कुछ आसन करते वक्त आपको लचक भर जाए, इसलिए जगह हमेशा समतल होनी चाहिए। उसके बाद आपके हाथ में कोई भी ऑर्नामेंट्स न को, विशेषता लेडीज के लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी ऑर्नामेंट्स न को, हाथ 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 में पैरों में कोई भी ऑर्नामेंट्स, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है ऐसे कोई भी, यानी आपको अभी मैट भी लेना है तो मैट ऐसी चॉइस करना है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, ऐसी मैट लेना चाहिए। अपनी रबर की वगैरह मैट चलेगी, जमीन पर बैठ के कभी भी नहीं करना चाहिए, जमीन पर बैठ के करोगे तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगी प्राणायाम के। तो इसलिए मैट भी चूज करते वक्त आप ध्यान में रखो। जैसा आपको पता है भी इलेक्ट्रिसिटी, हम स्लीपर पहन लिए तो आपको शॉक नहीं बैठता है, पर स्लीपर निकाल दिए तो शॉक बैठता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जमीन की ओर फ्लो होती है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा भी वैसे ही है, हम प्राणायाम कर रहे हैं यानी आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं यानी हम हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो ऊर्जा हमारे शरीर में रह के हमारे शरीर को फायदा देना चाहिए, ना कि वो जमीन की ओर जाना चाहिए। जैसा हमारा शरीर ये पंच तत्व से बना है, 5 जो तत्व है उसमें का पृथ्वी एक तत्व है, तो उसकी ओर ऊर्जा न जाए इसलिए हमारे को मैट लेना ज्यादा जरूरी है, कि मैट लेके ही हमारे को प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। और इसमें कड़ा, अंगठी, वॉच ये कुछ भी धारण न करें प्राणायाम करते वक्त 1 घंटा तो भी। उसके बाद प्राणायाम योगा जिस वक्त आपका कंप्लीट हो जाए, आधे घंटे तक कुछ भी खाना खान पान जितना आप टालोगे उतनी अच्छी चीज है वो। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। और जगह सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक जगह यानी कैसे, आप देखिए ना प्राणायाम योगा के जो भी क्लास चलते हैं मंदिर के, जो वैसे जगह ज्यादा से ज्यादा क्लास चलते हैं, क्यों क्यों तो मंदिर में हमेशा ऊर्जा ये है ना, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, नकारात्मक जगह पे मत बैठो। नहीं तो आप कहाँ पे प्राणायाम करने बैठे, बाजू में कुछ स्मशान भूमि है, तो आप जो कर रहे हैं आपका ध्यान उधर जाएगा और उधर का नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये जगह, टाइम, पोशाक, पोशाक ऐसा होना चाहिए हमारा कि ढीला सूती कपड़े होना चाहिए, जैसे कि आप ट्रैक पैंट, टी शर्ट, ये सबसे अच्छा। और ये है कि जिसमें हवा खेलती रहना चाहिए और आपको आसन में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते वक्त विविध इसमें आपको तकलीफ न होना चाहिए। नहीं तो कपड़ों की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो आपके आसन स्थिति हो या प्राणायाम में का आपका ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिए। कल से आप साथ में एक नैपकिन रखिए, प्राणायाम योगा करते हुए पसीना आता है या कुछ है तो उसके लिए एक नैपकिन भी साथ में रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें कीजिए। और कल से हम हमारा कैमरा ऐसा एडजस्ट करेंगे कि उसमें आपका पूरा मैट दिखना चाहिए, उस हिसाब से हम कैमरा अरेंज करेंगे कि पूरा मैट दिखे। तो आपकी क्या गलती हो रही है, जैसे आज आज बहुत से लोगों ने कैमरा अभी भी ऑफ ही रखा है, तो अभी ये लोग यदि कुछ कर कर भी रहे या नहीं कर रहे तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं गलती कर रहे हैं, उनकी गलतियां दोहराई जाएगी। अभी मैं एक जगह सुना था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने लोगों को लगता है कि ये सही है या नहीं, खाली थम बता दो, थम बता दो। तो अभी इसके बारे में ये है कि ये सही नहीं है, ये गलत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज गलत है। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज सही है। यदि आप गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप परफेक्ट कैसे होंगे, आप गलती दोहरा रहे, बार बार गलती दोहरा रहे तो आप इम्परफेक्ट हो जाओगे उसमें। और आपकी गलती क्या हो रही है वो मुझे दिखनी चाहिए, इसलिए आप हम कल से इस तरह से कैमरा रखेंगे कि आपकी पूरी मैट दिखे उसमें। माइक ऑफ भी रहे तो आप खाली थम जैसा भी दे रहे, थम दे रहे, थम से आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। थम से आप बता सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी रही तो आप ऑन करके बात कर सकते हैं। तो कल से हम उस तरह से शुरुआत करेंगे। कल हमारी क्लास की शुरुआत हम ओंकार से करेंगे, ओंकार किस तरह किया जाता है, उसका क्या महत्व है, ये सब शुरू में देखेंगे। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम लेंगे और उसके बाद डे बाय डे फिर हम आसन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है, अब तक के जो जो चीजें मैंने बताई उसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो 3 बार ओंकार करके हम वर्ग की समाप्ति करते हैं। ओम सर। हरिओम, बोला ना। हाँ सर, टाइमिंग यही रहेगा 6:30 से 7:30 कि? 6:30 से 7:30 जल्दी करना है तो कर सकते हैं मैम, थोड़ा हाँ सर, जल्दी कर सकते हैं सर, जल्दी कर सकते हैं बाकी क्योंकि। साधकों को कोई दिक्कत ना हो तो 6 से 7 भी कर सकते हैं वैसा। हाँ सर। सर मेरा ठीक है। सुबह क्लास होता है, तो अच्छा मैंने वो आज से 5:30 से 6:30 किया है, हमने 6:30 का टाइम किया। तो वो अच्छा हमेशा 6 से 7 होता है, लेकिन आज से अच्छा मैंने 5:30 से 6:30 शुरू किया है और 6:30 अच्छा इधर ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा। तो ठीक है, आप सब लोगों के हिसाब से मेजोरिटी जिस तरह पे वो टाइम देंगे, मुझे तो कुछ नहीं, मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 से 5 भी चलेगा मुझे 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 कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब लोग मिलके डिसाइड कीजिए, अपन उस वक्त ये करेंगे, सर को आप बताइए ग्रुप पे, और उस हिसाब से 6:30 से अपन 7:30 टाइम ठीक है करेंगे। सर। यही टाइम हाँ, रखिए सर, 6:30 से 7:30 ठीक है। क्यों, तो उससे ज्यादा देर नहीं करते आते मुझे, फिर मैं, मेरी सर्विस धाराशिव में है, मुझे रोज लातूर से धाराशिव आना जाना पड़ता है, तो उससे ज्यादा देर मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है। और ठीक है, 3 बार ओंकार करके हम वर्ग की समाप्ति करते हैं। ओम। 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 हरिओम।